हेलो दोस्तों, नमस्कार। गवर्नमेंट जॉब विद एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका दिल खुलकर स्वागत है। और हमेशा की तरह आप अपने साथ हैं, अपने दोस्त मेंटर और एजुकेटर एपी सर के साथ। तो दोस्तों, हमेशा की तरह लगभग हमारी क्लास की शुरुआत, जो हमारी ऑफलाइन क्लास की शुरुआत एक वीडियो के साथ होती है, लेकिन वीडियो आप लोगों को शाम को ही मिलता है। और आप लोग चूँकि लाइव नहीं है, इसलिए आप लोग परेशान होगा। चूँकि हमेशा दोस्तों हम सब्जेक्ट को लेकर के या किसी आपसे संबंधित इशू को लेकर के हम एक वीडियो बनाते हैं, तो हमारी प्राथमिकता तो रहती है कि आपके सब्जेक्ट के लिए वीडियो ज़्यादा बने। लेकिन कभी कभी बच्चों का रिक्वेस्ट आने लगता है कि सर किसी खास इशू को लेकर के, किसी खास मुद्दे को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए। तो हमारे पास जो है कुछ मित्रों ने जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स पहले के रहे हैं और अभी भी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, तो उनका भी ये मुद्दा था कि सर ये जो है यूपीपी में एज रिलैक्सेशन को लेकर के एक अहम मुद्दा बन गया है। कारण बेटा ये है, ये जो वैकेंसी है काफ़ी डिले होती जा रही है। मैंने जस्ट इसके पहले जो वीडियो बनाया है उसमें इसके विभिन्न पहलुओं पे चर्चा भी किया है, लेकिन आज जो है थोड़ा चर्चा उसी इशू को लेकर के, उसी टॉपिक को लेकर के, एज रिलैक्सेशन। और एज रिलैक्सेशन का मुद्दा इसलिए इस समय अहम होता जा रहा है क्योंकि वैकेंसी डिले होती जा रही है। और डिले होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो आपका रिक्रूटमेंट पूरा नहीं होगा। बेटा, मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप लोग का रिक्रूटमेंट निश्चित रूप से समय से पूरा होगा। और उस समय का क्राइटेरिया क्या होगा? देखिए, वैकेंसी कभी भी आए, इस साल तो आनी है, ये पक्का है, तय है। 1-2 महीने आगे पीछे हो सकता है। ज्यादा संभावना है कि आपका जुलाई में आपको रिक्रूटमेंट वैकेंसी देखने को मिले, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है, ये कोई निश्चित नहीं है। देखिए, चूंकि 1 महीने पहले आप लोग प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि एक चीज बताया गया था पुलिस प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से कि ये जो वैकेंसी डिले क्यों हो रही है। इसमें उन्होंने ये बताया था कि हमारे पास जो टेंडर कंपनी है वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाई, इसलिए ये जो है प्रक्रिया अभी डिले हो रही है। लेकिन देखिए, एक डिले होने का एक कारण हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा हिला हवेली और बहानेबाजी भी है। दूसरी चीज, अगर इसको हम लोग सही भी माने तो एक चीज जान लीजिए, टेंडर की प्रक्रिया जो न्यूज था 1 महीने 1.5 महीने पहले का था, 1.5 महीने बीत चुके हैं। और सरकार देखिए, और पुलिस प्रोन्नत बोर्ड बैठी नहीं हुई है, वो टेंडर की प्रक्रिया में पूरी तरह से लगी हुई है। और आपको कभी भी ये सूचना मिल सकती है कि इतने दिनों बाद आपका नोटिफिकेशन यूपीपी का आ जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो कि 2024 में मार्च अप्रैल में होने हैं और मई में सरकार का गठन हो जाना है। सीधी सी बात है, जनवरी लास्ट में या फरवरी में शुरुआत में आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। तो उसके पहले ही सरकार की पूरी मंशा होगी कि ये आपका जो यूपीपी का नियुक्ति पत्र है उसको बांट दिया जाए, क्योंकि आदर्श आचार संहिता में लग जाने के बाद ये संभव नहीं है। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी। चूंकि वीडियो एज रिलैक्सेशन का संबंध इसी से है, इसीलिए मैंने इस पे चर्चा कर दी। अब बेटा, अहम मुद्दा ये है, बार बार मैं कह रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन। हमारे बहुत से यूट्यूबर महोदय भाई बहन है जो कि यूट्यूब पे वीडियो इससे संबंधित खूब बना रहे हैं। कुछ तो ये दावा करते हैं कि वो सरकार जो है एज रिलैक्सेशन देगी, क्यों नहीं, हमारा वो अधिकार है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि निश्चित मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक कटु सच्चाई बता रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन पाना एक सरकार का विषय है। ये किसी तरह का आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप कह सको कि नहीं हमें चाहिए। चूंकि देखिए, ये जो वैकेंसी अगर इस समय आ रही है तो कोरोना के काल के बाद आने वाली यूपीपी की पहली वैकेंसी होगी, जो कि बहुत बड़े पदों के साथ बम्पर भर्ती का एक तरह से भंडारा कह सकते हैं, वही लगेगी। और ये वैकेंसी लगभग 4-5 साल बाद आ रही है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम लोग एज को कंसीडर किया जाए जनरल के लिए, जो 18 से 22 होती है, निश्चित रूप से जो लड़के जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कुछ हद तक जो एज जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। उनके बारे में अगर कहा जाए तो कुछ ऐसे लड़के हैं जो कि पिछली वैकेंसी के बाद अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे, और कुछ ऐसे होंगे उन्हीं में से जो जिनकी तैयारी तो ठीक चल रही होगी, लेकिन एज के मुद्दे के लेकर के परेशान होंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो सरकार की तरफ से आपको 2 या 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए।
लेकिन ये आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप मांगे। हाँ, आप सरकार पे दबाव बना सकते हैं, और चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो सरकार दबाव में आकर के एज रिलैक्सेशन दे सकती है, क्योंकि ये व्यवहारिक दृष्टि से सही भी है, यथार्थ भी है। कारण है कि आप जानते ही होंगे कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ वैकेंसियां आई हैं, उसमें सरकार की तरफ से जो है एज रिलैक्सेशन 2 वर्ष 3 वर्ष, और विभिन्न स्टेट्स में भी यूपी की कई वैकेंसियों में जो है, यहाँ तक कि सिविल सर्विसेज में भी, स्टेट सिविल सर्विसेज होता है उसमें जो है सरकार की तरफ से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद केवल उम्मीद है। हम जो है सरकार पे दबाव बना के इसको पूरा कर सकते हैं, हम कोर्ट कचहरी या कहीं भी जा करके इसको नहीं ले सकते, लेकिन उम्मीद जरूर रखिए कि एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने हाथ में होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूंगा, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, और अपने पढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ लगे रहो। एज का मुद्दा क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं, वैकेंसी कब आएगी, कब तक आएगी, वैकेंसी पूरी होगी कि नहीं, इस पर आप सोचना बिल्कुल मत कर दीजिए। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा सरकार का मुद्दा है, सरकार उस पर सोचेगी। हमारे जो यूट्यूबर महोदय हैं, खुद हमारे तरफ से जो हो सकेगा सरकार पे, चाहे किसी भी तरह का दबाव बनाने के लिए, उसको किया जाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर होगा कि वास्तव में सरकार एज रिलैक्सेशन दे रही है कि नहीं। अगर कायदे की दृष्टि से देखा जाए तो सही बात है कि 18 से 22 वर्ष का उम्र एक काफी छोटा समय होता है, काफी कम। जब ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है तब ये काफी छोटा समय होता है। आईएएस पीसीएस देखिए, आईएएस की वैकेंसी होती है जो रेगुलर वैकेंसी है, इसके बावजूद भी उसमें एक जनरल कैटेगरी के लड़कों को 21 वर्ष लेकर के 30 वर्ष तक की उम्र का समय मिलता है, और उसको आज कुल 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं। ऐसे कंडीशन में जबकि यूपी पुलिस की वैकेंसी जो है रेगुलर नहीं है, और केवल 4 वर्ष का समय देना किसी तरह से व्यवहारिक दृष्टि से सही नहीं है। तो मेरी तो यही मानना है कि कम से कम जो 18 से 22 वर्ष का जो समय रखा है सरकार ने, एज लिमिटेशन रखा है, उसको 18 से 25 कर देना चाहिए। खुद दिल्ली पुलिस में आप देख सकते हैं कि पहले वहां 18 से 21 था, अब वहां 18 से 25 कर दिया गया है। जब 18 से 25 हो जाएगी दोस्तों, तो ये जो है एज वाली समस्या काफी हद तक अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं ये कहूंगा, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहो, हमेशा की तरह पढ़ते रहो, पूरे शिद्दत से पढ़ो, पूरे कहीं भी रहो पढ़ते रहो। अब बात यह है कि कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, इस समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग कैसे किया जाए, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत उल्लेख कर दिया गया है। और जो है आगे भी मैं इससे संबंधित थोड़ा आपकी जो इस समय स्ट्रेटजी क्या हो, जबकि वैकेंसी में डिले हुई है, उसके बारे में मैं कुछ दिन बाद जैसा आवश्यकता समझूंगा, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगा, उसको मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप एज रिलैक्सेशन की जो इशू है वो थोड़ा बहुत मोटा मोटी समझ गए होंगे। बट अगर और कोई बात है तो आप कमेंट कीजिएगा, या फोन जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर आप बात कर सकते हैं, तो समरी के रूप में बात कर सकते हैं। जहां तक संभव होगा मैं अपने तरफ से उसका उचित जवाब दूंगा। और बाकी जो है बहुत मास में बहुत से स्टूडेंट की अगर क्वेरी होगी तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि इसी बात के साथ जो है इस अपने ये एज रिलैक्सेशन से संबंधित जो इशू है आज यहीं पे समाप्त किया जाए, और हमारे जो है हमारे स्टूडेंट्स हैं चूंकि ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, तो उनकी भी क्लास शुरू किया जाए। तो दोस्तों, इसके साथ आज अपने बात को हम विराम देते हैं, और चलिए हम लोग कल के क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और